नमस्कार। तो झारखंड सीजीएल की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से आरंभ हो जाएगी। इस विज्ञापन के प्रकाशित होते ही कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं तथा मित्रों द्वारा पूछा भी जा रहा है कि इस वैकेंसी के लिए कौन सा जाति प्रमाण पत्र चलेगा, कौन सा जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। तो आज इसी विषय को लेकर मैं रामाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अंचल दुमका सदर, आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस वैकेंसी के लिए कौन सा जाति प्रमाण पत्र चलेगा या मान्य होगा। SC, ST, BC1, BC2 कैटेगरीज के लिए बना हुआ जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों को दिखलाऊंगा, ताकि आप लोग मिलान कर संतुष्ट हो लें कि जो आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है वह इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट या SC कैटेगरीज के छात्र छात्राओं के लिए देखते हैं कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। यदि यह प्रमाण पत्र SC कैटेगरी के छात्र छात्राओं के पास है तो इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। इसमें डेट का भी कोई इशू नहीं है कि कब का बना हुआ होना चाहिए, और यदि यह प्रमाण पत्र भी आपके पास बना हुआ है तो भी इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। इसमें डेट को लेकर विज्ञापन में एक बात कही गई है कि इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट में आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप निश्चिंत रहें कि यह प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का ही बना हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र बनते ही नहीं थे। तो इन दोनों फॉर्मेट में यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन कर अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आप प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में बनेगा। अब अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब या ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए देखते हैं कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। यदि यह प्रमाण पत्र ST कैटेगरी के छात्र छात्राओं के पास बना हुआ है तो इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। इसमें डेट का भी कोई इशू नहीं है कि किस डेट का बना हुआ होना चाहिए, और यदि यह प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा। इस फॉर्मेट के लिए विज्ञापन में कहा गया है कि इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट में आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वह निश्चित रूप से 25 फरवरी 2019 या उसके बाद ही बना हुआ होगा, क्योंकि 25 फरवरी 2019 के पहले इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र बनते ही नहीं थे। यदि इन दोनों फॉर्मेट्स में एक भी फॉर्मेट में आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करके बना लें। आप ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में आवेदन कीजिएगा तो आपका जाति प्रमाण पत्र निश्चित रूप से इसी फॉर्मेट में निकलेगा। अब जो झारखंड राज्य के अंतर्गत BC1 और BC2 कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में झारखंड में इस कैटेगरी के लिए 2 प्रकार के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पहला वो जिसमें केवल जाति का उल्लेख होता है, नॉन क्रीमिलेयर का उल्लेख नहीं होता। दूसरा वो जिसमें जाति का जिक्र भी होता है और नॉन क्रीमिलेयर का भी उल्लेख होता है। साथ ही यह भी बता देना चाहता हूं कि इस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए सेंट्रल या केंद्रीय स्तर पर जो वैकेंसी निकलती है उसमें रिजर्वेशन हेतु OBC सर्टिफिकेट भी बनता है। तो यह तीनों प्रमाण पत्र अभी आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा और बताऊंगा कि JSSC CGL में कौन सा प्रमाण पत्र मान्य होगा और कौन सा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आइए देखते और समझते हैं। तो BC1 और BC2 कैटेगरी के छात्र छात्राओं के पास यदि यह जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो JSSC CGL की वैकेंसी के लिए यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें रेफरेंस नंबर में CBC का जिक्र होता है और केवल जाति का जिक्र होता है, लेकिन नॉन क्रीमिलेयर या NCL का जिक्र नहीं होता है। यह प्रमाण पत्र सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट है जो कि अंचल अधिकारी द्वारा बनाया गया है। JSSC CGL की वैकेंसी में यह प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा। इसमें आप देखिए, इसकी पहचान कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर में COB का जिक्र होता है। यह प्रमाण पत्र भी सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट है जो कि DC के द्वारा बनाया गया है। इसमें रेफरेंस नंबर में OBC का जिक्र होता है और यह भी JSSC CGL की वैकेंसी के लिए मान्य नहीं होगा। यदि आपके पास इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो JSSC CGL की वैकेंसी के लिए यह प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसमें रेफरेंस नंबर में आप देख सकते हैं CC का जिक्र होता है, यह इसकी पहचान होती है, और
विज्ञापन में यह कहा गया है कि इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र 29/8/2012 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप निश्चिंत रहें, यह प्रमाण पत्र आपका 29/8/2012 या उसके बाद ही बना हुआ होगा, क्योंकि इस तिथि के पहले इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होते थे। और यदि आपके पास इस फॉर्मेट में भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो भी JSSC CGL की वैकेंसी के लिए मान्य होगा। इसमें देखिए रेफरेंस नंबर में NBC का जिक्र होता है, यह इसकी पहचान होती है। NBC यह नया फॉर्मेट है। इस प्रमाण पत्र को लेकर विज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि इस फॉर्मेट में आपके पास जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप निश्चिंत रहें, यह प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या उसके बाद ही बना हुआ होगा, क्योंकि इस तिथि के पहले इस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। यहाँ मैं बता दूं कि यदि आपके पास यह फॉर्मेट में या फिर यह फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है और 1 साल से अधिक हो गया है इस प्रमाण पत्र को बनाए हुए या वैधता समाप्त हो चुकी है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका चयन JSSC CGL में अंतिम रूप से होता है और ये प्रमाण पत्र आपके पास रहता है तो JSSC आपसे प्रपत्र 15 में यह स्वघोषणा पत्र भरा करके ले लेगी और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो जाएगी। और यदि इन दोनों फॉर्मेट्स में से किसी फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे तो आपको आवेदन करते समय यह 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, दूसरा ऑप्शन कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC और तीसरा ऑप्शन कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 नॉन क्रीमी लेयर। आपको आवेदन यह तीसरे ऑप्शन में जाके करना है। पहला ऑप्शन में आवेदन नहीं करना है, दूसरे ऑप्शन में भी जाकर आवेदन नहीं करना है, तीसरे ऑप्शन में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 नॉन क्रीमी लेयर, इसी ऑप्शन में आपको जाकर अप्लाई करना है, तो ही आपको उपयुक्त फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा जो JSSC CGL की वैकेंसी में मांगा गया है। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विवाहित लड़कियों के बारे में बताता हूँ। वे अपना जाति प्रमाण पत्र किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आधार पर न बनाएं। वे अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता घर से, पिता के पते के आधार पर अपना जो मायका है वहां से संबंधित ब्लॉक या अंचल से ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनाएं, पति घर से न बनाएं। अब मन में प्रश्न होगा कि उसमें पता क्या देंगे? उसमें अस्थायी पता आप अपने मायके का दें और वर्तमान पता अपने ससुराल या पति घर का दें, क्योंकि JSSC CGL की वैकेंसी में पिता के आधार पर ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसलिए ध्यान रखें कि पति के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र न बनाएं। आशा है सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों और शादीशुदा लड़कियों के मन में जो जाति प्रमाण पत्र के मामले में जो भी कन्फ्यूजन्स या डाउट्स थे वे सभी क्लियर हो गए होंगे। JSSC CGL की वैकेंसी को लेकर निवासी प्रमाण पत्र और EWS के बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी ही अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाता है जो आम लोगों और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। अतः ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।